हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। बजटिंग का कॉन्सेप्ट हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के अंदर। ये सेकंड यूनिट में आता है भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग वहां मेंशन है। एक क्वेश्चन बजटिंग के टाइप्स या फिर बजटरी जो फॉर्म्स कौन सी होती हैं उनमें से पूछा हुआ था एक बार, जो लास्ट हमने जब एक पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसमें मिला था। सो आज कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। बजटिंग, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बजट वर्ड आया कहां से है। तो ये फ्रेंच वर्ड बॉगेटे से आया है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बट स्पेलिंग देख के यही लग रही है, BOUGETTE, ठीक है, जिसका मतलब है लिटिल बैग। इट्स लाइक कि आप बैग में कोई चीज डाल रहे हो, बजट बना रहे हो उस चीज का ना। सो लिटिल बैग की तरह हो गया ये। बजट क्या हो गया, एक एस्टिमेशन हो गया प्रोबेबल फ्यूचर इनकम और एक्सपेंडिचर का, या कोई भी चीज में, प्रोजेक्ट में, घर में, तो वो बजटिंग इन जनरल कॉन्सेप्ट है, बट हमें एजुकेशन के फॉर्म में लेके चलना है। सो आप एजुकेशन के फॉर्म में स्कूल बोल सकते हो, कॉलेज बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी बोल सकते हो कि उनका बजट कितना होगा। सो हम जहां भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई दे, वहां पे हम जो है स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको चीजें दिमाग में रख के चलनी चाहिए, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं बजटिंग को, एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अप्रूव्ड प्रायर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जैसे हमारे देश का बजट होता है कि अब हमारा कौन सा 2023-24 का, 22-23, हाँ 23-24 का बजट आया था, ठीक है। यानी कि अभी ये वाले साल से लेके अगले आने वाले साल तक का। जब हम घर पे भी बात करते हैं तो हम मंथली बजट की बात करते हैं मोस्टली, कि अगर अगर आप बनाते हो या आपके घर में बनता हो, सो वो मंथली बजट आपको देखने को मिलेगा कि पूरे मंथ का ये बजट है। मान लो 10,000 आपने बजट रख लिया कि इतना खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो पहले ही आप एलोकेट कर देते हो चीजों को कि इतने जो है वो रसोई में जाने चाहिए, इतने यहाँ जाने चाहिए, इतने हम बाहर खर्च कर सकते हैं खाने पीने के लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम अप्लाइज टू इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कि वहां पे कौन सी चीज में कितने जाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं देखा जाए तो। उन फंक्शंस में एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स के फंक्शंस हो गए, मान लो कोई साइंस एग्जीबिशन करवाया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें। सो बहुत सारे खर्चे होते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे। सो उसका क्या बजट रहेगा, तो बजट जो है वो देखा जाए तो एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट रहेगी। डाटा दिखेगा आपको उसमें पूरा का पूरा, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम पर्टिकुलर आने वाले पीरियड के लिए एक बजट बनाते हैं, ठीक है। इसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कैपिटल हो सकता है। मेनली इनकम और एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा कि आपकी कितनी इनकम है, यानी पैसा आ कितना रहा है। मान लो स्कूल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो फीस वगैरह मिला के, डोनेशंस मिला के कितनी इनकम हो रही है, माइनस में आपके पूरे कितने खर्चे लग रहे हैं, ठीक है। मान लो बच्चा, हर बच्चा जो है वो 600 रुपए अगर उसकी फीस दे रहा है बस से आने जाने की, तो उस बस का पेट्रोल या डीजल भी तो लगता होगा ना आने जाने का पूरे महीने का, ठीक है। सो वो इनकम कितनी है, उसमें से हम एक्सपेंडिचर जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको फिर हम और कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग कि बजट जब आप बना रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैनेजमेंट सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बजट एलोकेट कर रहे हैं तो क्या मैनेजमेंट उसमें आपके साथ है। एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट की, मान लो अगर यूनिवर्सिटी या हम एजुकेशन लेवल पे बात करें तो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट की कहाँ पे मतलब उनका सजेशन लिया जाना ना। सो वो एम्प्लॉयमेंट जो ना, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी जरूरी है, देखा जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से बजट होगा। बहुत बार होता है कि स्कूल में फंक्शंस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। सो अगर फंक्शंस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा हो सकता है उनका गोल उन फंक्शंस के थ्रू कोई ना कोई वैल्यू इनकलकेट करना हो, या कोई ऐसी चीज जो है वो डालना चाह रहे हो, या मान लो कोई पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड आप कोई चीजें प्रोपिगेट करना चाह रहे हो, भले ही वो आपका हिडन एजेंडा हो या ओपन एजेंडा हो। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे ही बजट जो है वो रेडी किया जाता है कि किस चीज को कितना बजट दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो होनी चाहिए कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है, अच्छा ये लास्ट में अकाउंटिंग सिस्टम का भी पॉइंट है कि पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जो चीजें संभाली जा रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभाई जानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी बजटिंग।
फ्लेक्सिबिलिटी पे भी करेगी कहीं ना कहीं कि मान लो आपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कुछ पैसे एलोकेट किए, बजट एलोकेट किया, लेकिन हमें जब उसको करना शुरू किया, इंप्लीमेंटेशन करना शुरू किया, तो उससे ज्यादा लगता हुआ नजर आ रहा है। सो ऑब्वियसली अगर कम लग रहा है तो आपके पैसे बचेंगे, ज्यादा लग रहा है तो आपको लगाने पड़ेंगे। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी बजट में यहां देखने को मिलनी चाहिए। देन कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, की जो भी उस बजट, मान लो आपने बजट एलोकेट किया, उसकी वजह से कुछ रिजल्ट निकल के आया इंप्लीमेंट करने के बाद, तो वो रिजल्ट जो है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, इन जनरल प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है कि किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे बजटिंग के? अगर हम घर का बजट बनाते हैं तो यही चाहते हैं ना कि खर्चा कंट्रोल में हो, चीजें बढ़िया तरीके से चल जाएं, महीने के लास्ट तक सैलरी खत्म ना हो जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो सेम अप्लाइज हियर टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड इंक्रीज रेवेन्यू। तो कॉस्ट जो हो रही है, खर्चा हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो आ रहा है पैसा, रेवेन्यू हो रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हो सके। ठीक है। सो हम यूजुअली बजटिंग का टॉपिक देखा जाए तो मैनेजमेंट लेवल पे पढ़ते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम मैनेजमेंट लेवल पे पढ़ते हैं और उनको हम एजुकेशन में अप्लाई करके हम एजुकेशन के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है ये चीज। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स की जब आप बात करेंगे, पॉइंट ये है कि बजटिंग आपको दिमाग में रखना है कि जैसे घर का बजट बनता है, वैसे ही हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक बजट होता है, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर एक का बजट होगा। तो जैसे घर के बजट के अभी पर्टिकुलर रीजन होते हैं ना, तो वैसे ही रीजन आप दिमाग में रख के और ओवरऑल उस रीजन को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई थिंक आपको सिर्फ इस बात से आ जानी चाहिए ओवरऑल कि बजट का मतलब क्या है। ठीक है। सो टू रन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन एफिशिएंट मैनर बाय ले बिहाइंड द चांसेस ऑफ इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल और लेबर, यानी कि एक्टिविटी, आप मान लो कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको इस तरीके से एफिशिएंट मैनर में करनी है कि लेबर की वजह से या मटेरियल कम आ रहा है, उन वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट ना हो, रुके ना। ठीक है। अगर हम इसको एजुकेशन लेवल पे लेके जाएंगे तो चीजें जो हो रही है वो स्मूथली चलती रहें, और सिर्फ पैसे नहीं है इस वजह से कोई चीज जो है वो रुके ना, कोई प्रोग्राम है या कोई हमें कंपटीशन अरेंज करना है तो वो चीजें ना रुके। टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो फंक्शन के बीच में होना चाहिए, उसके लिए हम बजट सेट करते हैं पूरे साल का। टू इनकॉर्पोरेट मेजर्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम बजटेड रिजल्ट्स, और उनको एनालाइज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, यानी कि आपको वो मेजर्स की आप कैलकुलेट करें कि बजट अगर हिला भी है, डेविएट भी हुआ है, किस वजह से हुआ है। मान लो आपने घर का बजट 10,000 रखा था, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई और उसके बाद आपका खर्चा हो गया 15,000। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वो डेविएट किस वजह से हुआ है, कि अच्छा ठीक है ये 15 इसलिए हो गया कि 5,000 जो है वो हॉस्पिटल में लग गए थे या किसी को देने पड़ गए थे उस सिचुएशन में। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। देन है जी टू एंश्योर दैट एक्शंस टेकन आर इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट्स, जो टारगेट हम बना के चल रहे हैं उसी हिसाब से हमें इंप्लीमेंटेशन करनी है, एक्शंस हमारे उसी बेसिस पे होने चाहिए। टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोविजंस, ताकि बजटिंग इसलिए भी तो करते हैं ना कि शॉर्ट टर्म में कितना खर्चा होगा, लॉन्ग टर्म में कितना होगा। सो वो सारी चीजें देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी वो भी पता होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे बजटिंग के। ऑब्वियसली फायदा होगा बजटिंग से, एक तो आप रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, अपना मैक्सिमम दे पाएंगे रिटर्न्स के लिए कि कितना खर्चा हमें बचाना है। देन इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर हम इसको इंस्टीट्यूशन लेवल पे लेके जाएं तो हम अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे कि कहाँ पे कितनी जो है चीजें हो रही हैं, टारगेट्स फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। हेल्पफुल इन बेटर कोऑर्डिनेशन, तो जो फंक्शंस, एक्टिविटीज, सारी चीजें हो रही हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग फंक्शंस हो जाएं। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, सो ऑब्वियसली आप खुद को एग्जामिन भी तो करते हैं ना कि खर्चा तो 10,000 फिक्स करके चले थे, कहाँ पे हमसे गड़बड़ हुई, तो खुद को ही एग्जामिन कर रहे हैं, कहाँ पे आप जो है बचा सकते थे, कहाँ पे आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो वो सारी चीजें। इट एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रीफिक्स इट्स गोल्स एंड पुश अप द फोर्सेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ये किस चीज के लिए पुश कर रहा है कि आप जो है गोल्स अपने सेटअप कर लें, और फिर उन गोल्स के हिसाब से आप बजटिंग करके और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करें। सो ये उस तरफ भी जो है एक इंसेंटिव देता है कि चलो ठीक है बजट बनाते हैं और उसकी वजह से फिर गोल्स भी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। इट स्टिमुलेट्स द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो जो भी कॉस्ट है उसके प्रति आप कॉन्शियस रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है। सो एक कॉन्शियसनेस का एटीट्यूड डेवलप होगा कि भाई ध्यान रखना है क्या क्या चीजें कहाँ खर्च हो रही है, तो हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करेंगे। जैसे घर में बहुत बार होता है, अगर दिमाग में बजट रहेगा तो ये रहेगा कि अगर रूम से निकल रहे तो लाइट ऑफ कर दे ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा ना
आए। ओके, सो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करेंगे आप इन जो है इंस्टीट्यूशन में भी या ऑर्गेनाइजेशन में भी। इट क्रिएट्स द बेस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंसेज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो भी डिपार्टमेंट या जो भी अलग अलग फंक्शंस या प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हम मैनेजमेंट या कंपनी के रूप में ले लेते हैं इस वर्ड को। अदरवाइज स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे अगर हम बात करें तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और किस जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो किस डिपार्टमेंट को कितना फंड एलोकेट होगा वो उनकी परफॉर्मेंस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, और वो बजटिंग का जो है क्या हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है ओवरऑल चीजें, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे कि बहुत बार बजटिंग और प्लानिंग जो है जो हम करके चलते हैं वो वैसी नहीं होती, तो चीजें जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं, या हमने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, या जो इंस्टॉलेशंस हैं वो ठीक से नहीं हो पाई, या मान लो 10 फॉर एग्जांपल अगर 10,000 लेके चले थे और 20,000 खर्चा हो रहा है क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर, रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज नहीं किया। सो बजटिंग को एक एफिशिएंट टूल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, मैन पावर अच्छे से हो, टेक्निकल स्टाफ हो, एनालिसिस, कंट्रोल, या जो हम POSD COR पढ़ते हैं वो वाली चीजें सारी की सारी होनी चाहिए, तब जाके बजटिंग होगी हमारी सक्सेसफुल। अदरवाइज इसके डिसएडवांटेजेस होने के चांसेस भी हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बी से हमें पता है कि ये बजटिंग ही होता है। ठीक है, सो ये जो बजटिंग है इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें या बजटरी मेथड्स या टेक्निक्स की बात करें कि किस तरीके से आप बजट को एलोकेट करेंगे, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। इनके मतलब अभी देख लेते हैं, लाइन टाइम या इंक्रीमेंटल, लाइन बाय लाइन, आई थिंक लाइन आइटम, सॉरी। ठीक है, इंक्रीमेंटल, हिस्टोरिकल या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग, फॉर्मूला बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग। सो देखिए इसमें कहीं भी सिर्फ प्लानिंग बजटिंग नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है वो बजटिंग के टाइप्स नहीं है। ठीक है, सो बजटिंग का टाइप्स में और वहां ऑप्शन दे रखे थे, फॉर्मूला बजटिंग, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस और प्लानिंग। सो सिर्फ प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जरूर है, PPBS। सो आपको ये नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए कि ये तो डेफिनेटली है ही। ठीक है, बजटिंग के टाइप्स अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला है लाइन आइटम, इंक्रीमेंटल या हिस्टोरिकल या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग। देखिए जब भी आप ये, वैसे तो प्रोबेबली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बजटिंग माना जाता है कि आप क्या करेंगे, मान लो आपने पिछले महीने खर्चा 10,000 जो है वो फिक्स किया था घर का, और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अराउंड एंड अराउंड 10,000 ही खर्च किया। ठीक है, अब अगले महीने का जब आप बजट डिसाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या उतनी चीजों में काम चल गया था, या मान लो इलेक्ट्रिसिटी या कोई काम ज्यादा बढ़ रहा है या वाईफाई का खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या चीज और ऐड होनी चाहिए। यानी कि आप पिछले हिस्टोरिकल बेसिस पे, यानी जो चीजें आपने पहले देखी है घर में, उस बेसिस पे अगले महीने का बजट डिसाइड कर रहे हैं। राइट, सो वही यहां पे एप्लीकेबल रहेगा कि यूजुअल ट्रेडिशनल मेथड है ये, जिसमें हम जो पास्ट में एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा हर एक चीज के ऊपर, उसके बेसिस पे करंट बजट जो है हम प्रिपेयर करेंगे। सो इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल बजटिंग, यानी कि जो हिस्ट्री या पास्ट एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम अगला करंट बजट रेडी कर रहे हैं। ठीक है, इसी को इंक्रीमेंटल बजटिंग भी बहुत बार बोला जाता है, बिकॉज ये बजट जो हम प्रिपेयर करते हैं इसमें हम कुछ ना कुछ स्मॉल इंक्रीज 5 to 10% का हम हर एक आइटम में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लो देश का बजट है, सो किसी न किसी चीज में, मान लो एजुकेशन में जो है कि चलो 2% बढ़ा दिया एजुकेशन का बजट, या ये चीज को इतने % बढ़ा दिया। सो कंपैरेटिवली हम स्मॉल इंक्रीज हमें देखने को मिलता है जब हम हिस्टोरिकल बजटिंग करते हैं अच्छी चीजों के लिए, तो उसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बजट में, तो वो इंक्रीमेंटल बजटिंग भी बोला जाता है। इसी को लाइन आइटम बजटिंग या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग, कि जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस बेसिस पे आपने क्या किया है, अगला बजट प्रिपेयर किया है। ठीक है जी, सो ये नाम आप याद रखेंगे, लाइन आइटम, क्योंकि हम पर्टिकुलर, जैसे मान लो मैंने बोला ना कि एजुकेशन पे बजट बढ़ा दिया हमने देश का थोड़ा सा, सो इट्स लाइक कि आप पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जो है बजटिंग इंक्रीज कर रहे हैं 5 to 10%। सो लाइन आइटम मतलब हम हर एक चीज को देखते हुए बढ़ा रहे हैं ना, या फिर हर एक जो पहले एक्सपेंडिचर हो गया है पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर, उसके देखते हुए हम बजट जो है वो फिक्स कर रहे हैं। तो इसको लाइन आइटम, इंक्रीमेंटल, हिस्टोरिकल या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग भी बोला जाता है। फॉर्मूला बजटिंग, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि कोई ब्रॉड सा फॉर्मूला है स्टैंडर्डाइज, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना बजट जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कई बार जब आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, सो उसमें होता है कि मान लो 100 माइनस आपकी एज,
तो वो क्या हो गया, एक ब्रॉड फॉर्मूला हो गया जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बजटिंग में भी क्या है, फॉर्मूला बजटिंग है कि जो फाइनेंशियल नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे कि एकेडमिक प्रोग्राम्स में जो बुक स्टॉक का रेशियो है वो इतना होना चाहिए, तो टोटल फंड्स जो है पेरेंट बॉडी के, मतलब कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो टोटल फंड्स हैं वो हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर नॉर्म्स के बेसिस पे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये फाइनेंशियल एस्टिमेशन के लिए और बजट जस्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है कि इस बेसिस पे हमने ये चीजें की हैं। ठीक है, सो देखने में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये ब्रॉड और क्विक मेथड है, इससे बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगाइए, इतना इतना परसेंट इतनी इतनी चीजों को दे दीजिए। ठीक है, सो ये क्या रहेगा जी, फॉर्मूला बजटिंग। देन है प्रोग्राम बजटिंग। अच्छा ओके, ये जो बजटिंग के टाइप्स है ना, ये सारे के सारे मैंने कहां से लिए हैं, इग्नू की वेबसाइट ई ज्ञान कोश से आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो, सो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी आपकी उसके साथ ये टाइप्स को कंबाइन करके एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल गई। ठीक है, सो ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो आप ई ज्ञान कोश से भी देख सकते हैं, अच्छा मटेरियल है वहां पे काफी। दिस मेथड, ये जो हमारा प्रोग्राम बजटिंग है, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम बजटिंग दे रहे हैं अलग से, सो ये जो मेथड है ये हूवर कमीशन रिपोर्ट में मिला था। ओरिजिनली 1949 में एक रिपोर्ट थी, हूवर कमीशन रिपोर्ट। सो उन्होंने ये प्रोग्राम बजटिंग की बात की थी, इन्होंने 3 स्टेप्स की बात की थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ एजेंसी या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस एजेंसी के, उसकी स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए। फुल कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव वेज, कि अगर वो चीज इंप्लीमेंट ना हो पाए तो अल्टरनेटिवली क्या क्या चीजें होंगी वो पता होना चाहिए। लॉजिकल सिलेक्शन, फिर हम करेंगे बेस्ट, मतलब बेस्ट चीजों का बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो ये जो अल्टरनेटिव वेज हैं, सारी चीजें हैं, इसके बेसिस पे एक लॉजिकल सिलेक्शन हम बेस्ट मेथड का करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें होंगी बेस्ट बजट का। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है लाइन आइटम की, देखा जाए तो जो हमने बात की थी उसी का एक्सटेंशन कर दिया इन्होंने कि हम ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स देख रहे हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बेसिस पे हम बजट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इसमें एक चीज ज्यादा क्या होगी कि आप किस पर्पज से उस मनी को यूज करेंगे और कैसे रिसोर्सेज को वहां पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे और पर्पस दोनों चीजें, पर्पस पता हो हमें क्या है, प्लस हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उस प्रोग्राम को पर्टिकुलरली। सो अकॉर्डिंगली जो फाइनेंशियल प्लान है वो प्रोग्राम या सब प्रोग्राम्स के लिए अलॉट किया जा रहा है, बजटिंग की जा रही है। तो जो वर्क यूनिट्स हैं कि जो हमने पर्टिकुलर कोई काम किया, तो हमने ये बोला ना किस पर्पस से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो वो जो कैसे है यानी वो जो यूनिट्स हम मेजर कर पाए इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बजटिंग हो रही है, जो काम जिस काम के लिए हो रही है उस काम को हम मेजर भी कर पाए कि हमने ये चीजें यहां यहां खर्च की हैं। ठीक है, तो जो वर्क यूनिट्स हैं आर अज्यूम्ड टू बी मेजरेबल, और जो वर्क यूनिट की कॉस्ट आ रही है वो बिल्डिंग ब्लॉक होंगे इस प्रोग्राम के बजट की, क्योंकि पर्टिकुलर बजट प्रोग्राम को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, सब प्रोग्राम्स में उनके लिए एलोकेट की चीजें उनको हम मेजर कर पाएंगे, हम मान के चल रहे हैं वो मेजरेबल है यूनिट्स। तो जो वर्केबल मतलब हमने उन पे काम किया उनकी जो कॉस्ट आएगी वो इस प्रोग्राम बजट की जो है क्या होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, देन है जी परफॉर्मेंस बजटिंग। अब प्रोग्राम, एक तो प्रोग्राम में हम कंप्लीट चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एक हम परफॉर्मेंस में उस प्रोग्राम में से किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पे पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इट शिफ्ट्स फ्रॉम प्रोग्राम टू परफॉर्मेंस, यानी हम आउटकम पर्टिकुलर चीज के ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है वो चीज। अब हमने पूरे प्रोग्राम को एलोकेशन देने की बजाय यहाँ परफॉर्मेंस को बजट दे दिया। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज, और स्ट्रेस किस पे है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, कि जो आप काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट हो। दिस मेथड रिक्वायर्स केयरफुल एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि अगर पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास डाटा पर्टिकुलर है, सो किस परफॉर्मेंस के मतलब वो जो परफॉर्मेंस आई है ना उसके बेसिस पे आप बजट जो है वो एलोकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आप तभी देखेंगे ना जब आपके पास डाटा होगा, सो एक क्वांटिटेटिव डाटा होना बहुत जरूरी है यहाँ। मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हम 2 चीजें पढ़ते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ये दोनों चीजें मैंने डिफरेंस में शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा रखी है और मैराथन में भी समझाई थी। ठीक है, तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना कि कितनी कॉस्ट लगी और उसका कितना बेनिफिट सामने निकल के आया, वो चीज जो है वो यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि हम एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हैं।
और जब आप जितनी कॉस्ट आपने लगाई है उसके बेसिस पे आप बेनिफिट देख रहे हैं, इफेक्टिवनेस देखने की बजाय जब आप बेनिफिट देख रहे हैं तो वो मेजरेबल है चीजें, ठीक है। सो ये परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करेगी, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, यानी प्रोग्राम और बजटिंग दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था यूएसडीओडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1961 में। दो की एलिमेंट्स इन्होंने बोले थे, इन्होंने बोला था बजटिंग और सिस्टम एनालिसिस, तो दो चीजों को ये कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोग्राम बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजटिंग जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, प्रोग्राम डिटेल में था, परफॉर्मेंस हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो डाटा था उस बेसिस पे कर रहे थे। तो जब हम दोनों को साथ में लेके चले तो वो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम हो गया जी, पीपीबीएस, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। सो प्लानिंग आ गया ना, यहां पे मेजरली फोकस किस पे है, प्लानिंग पे है कि करना क्या है, मतलब कैसे करना है उस पे फोकस नहीं है, तो वो इसके डिसएडवांटेज में भी आ जाएगा कि कैसे पे फोकस नहीं है, सिर्फ प्लानिंग पे है। हम जो भी फंक्शन या एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको प्लान कर रहे हैं, जो प्रोग्राम है, सर्विसेज हैं, उनको टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में मतलब उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन फाइनली हम अपनी बजटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सामने रखते हैं कि ये चीजें हमें चाहिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स तो आएंगी, यहाँ पे क्रिटिकल गैप्स जो है वो आ सकते हैं। जैसे हम फोकस कर रहे हैं कि क्या करना है, हम प्लान कर रहे हैं ना क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन कैसे करना है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कैसे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये एक लूप होल हो गया। फेलिंग टू प्रोवाइड एन ऑपरेटिंग टूल, कि हमने प्लान तो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ठीक से, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म में लैक आ गया, या मतलब वो टू इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ वेरियस फंडिंग लेवल्स, तो क्या कहाँ पे कितनी फंडिंग दी थी उसको इवेल्युएट करते टाइम मैकेनिज्म ही गड़बड़ हो गया हमारा। न्यू प्रोग्राम्स पे या मेजर इंक्रीज ऑन ऑनगोइंग प्रोग्राम्स rather than forcing continued evaluation of existing programs, तो हम यहाँ नए प्रोग्राम पे फोकस कर रहे हैं rather than जो पहले से चीजें चल रही थी एक बार उनको जो है इवेल्युएट करके चीजों को देखें, हमने डायरेक्ट नई चीज प्लान की है। यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन जो है वो किस पे बेस्ड होगी, डिसीजंस जो हम प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के स्टेप्स हमने डिसाइड किए हैं उस बेसिस पे हमने कॉस्ट कैलकुलेट की, कितना खर्चा आएगा, तो उस बेसिस पे हम बजटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो चीजें भी गड़बड़ हों, तो वो डिसीजंस पे बेस्ड है, हमारी प्लानिंग पे बेस्ड है सारी की सारी कैलकुलेशन। अगर प्लानिंग गड़बड़ हो गई तो सारी चीजें गड़बड़ हो गई, ठीक है। सो ये थे जी कुछ एक प्लानिंग के टाइप्स। एक और है जीरो बजट बजटिंग, ZBB नाम से पता चल रहा है, जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड मतलब कि सबसे पहली चीज हम जीरो लगा के चल रहे हैं कि इस चीज को कोई बजटिंग नहीं देनी है, जब तक कि कोई सामने वाला इंसान हमें कन्विंस ना करे कि ये चीज इसलिए जरूरी है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, उसको जीरो बजट देके चल रहे हैं। ये मेथड 1970 में डेवलप किया था पीटर फायरे ने ड्यूरिंग अर्ली 1970s, रिक्वायर्स थोरो नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड ट्रेनिंग। तो जब आप पहले जीरो लेके चल रहे हैं तो कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स चाहिए होंगे, आपको नॉलेज चाहिए होगी, टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लगेंगी। ये कॉमन है, हैविंग मच इन कॉमन विद जो हम प्लानिंग वाला लेके चल रहे थे, क्योंकि प्लानिंग वाले में भी हम प्लान करने के बाद बजटिंग कर रहे थे ना, तो वो प्लानिंग जिस भी बेस पे हो रही थी बट बजटिंग तो उसके बाद हो रही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है ये, लेकिन ऑपोजिट है हिस्टोरिकल बजटिंग के, कि हम हिस्ट्री में कितना एलोकेट किया था वो देख ही नहीं रहे हैं, हम अभी नया फ्रेश जो है उस प्रोग्राम के लिए हर एक साल के लिए चीजें करेंगे, बट उसको जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए। तो बजट जो है वो जीरो लेके चलेंगे हर एक प्रोग्राम के लिए अंटिल आपको कोई कन्विंस नहीं कर देता, कन्विंसिंग द अप्रोप्रिएटिंग अथॉरिटी दैट द प्रोग्राम इज वर्थवाइल, कि ये प्रोग्राम डिजर्विंग है, इसको दे दीजिए पैसे। इट्स लाइक कि आपने जो है गेम्स का, स्पोर्ट्स का कुछ फंक्शन करवाना है, आप जो है पीटी टीचर हैं और आप जो है कहाँ गए, प्रिंसिपल के साथ गए, पास गए कि बजट जो है दे दीजिए जी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के लिए, बट वो उसके लिए प्रिंसिपल के लिए वो बजट जीरो उन्होंने लगा रखा है, जब तक कि वो पीटी टीचर उनको कन्विंस नहीं करेगा, मतलब अथॉरिटी कौन हो गई, प्रिंसिपल हो गया ना, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम वर्थवाइल है, अगर आप स्पोर्ट्स का फंक्शन करवाएंगे तो बच्चों की जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, थोड़ा फ्रेश मिलेगा, पेरेंट्स भी आ पाएंगे, तो एक पेरेंट टीचर या जो है मतलब वो होता है ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन
एलोकेशन हो जाएगा। सो आपने बहुत सारे लॉजिक देके उनको कन्विंस किया, तब जाके उन्होंने बजट दिया, अदरवाइज वो बजट क्या था, बेस पे जीरो था, तो वो जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया हो। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन बजटिंग को नहीं फॉलो करते कि आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दें, क्योंकि इंक्रीमेंटल या हिस्टोरिकल की जो हमने बात की, अगर उसी को करते तो जीरो बेस तो होता ही नहीं ना। जो बेस क्या होता, फिर जो पहले हिस्ट्री में बजटिंग हो चुकी है वो बेस लेके चलते कि उसके बेसिस पे थोड़ा बढ़ाना है हमें, इतनी सी बात होती। बट अब हम जीरो लेके चल रहे हैं, जब तक कोई कन्विंस नहीं करेगा तब तक ये बजट जीरो ही रहेगा पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है जी, कुछ एक स्टेप्स हैं जीरो बजट, जो हमारे जीरो बेस्ड बजटिंग के एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स आर ग्रुप्ड टू लोवेस्ट लेवल एंटिटी। ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज जो हर एक प्रोग्राम के हैं उनको एग्जामिन करना, अल्टरनेटिव मेथड्स को इवेलुएट करना। प्रोग्राम्स आर देन ग्रुप्ड इनटू अ सीरीज ऑफ डिसीजन पैकेजेस, जो उनके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि किस लिए हम वो प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं, फिर उसको रैंक करना, फिर कट ऑफ पॉइंट्स करना कि कितना जो है टोटल बजट एलोकेशन है वो उसमें से कितना पार्ट जो है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया जीरो बेस्ड बजटिंग। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग कंप्लीट हो गया जी। आई होप आपको समझ आया हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो सो बता दीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड बजटिंग में कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो मैंने पहले समझाया था उसको जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद सिर्फ ये नाम याद रखिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आ जाता है कि बजटिंग का कौन सा टाइप नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।